हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 8। सॉरी, कल मैं एक वीडियो लेकर नहीं आ पाया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट नॉनदलेस हम आज फिर से हाजिर हैं बच्चों। आज बारी है 5.3 की, द चैप्टर एक्सपेंशन फॉर्मूला। चलो बिना किसी देरी के कर लेते हैं शुरू। ये बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा 5.3। बच्चों आपको याद होगा कि 5.2 में एक फॉर्मूला आपने यूज किया। क्या था वो फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज ए प्लस बी द होल क्यूब। क्या था फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। राइट, ये आपने देखा था। अब आज थोड़ा सा इसी में डिफरेंस है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए कल था प्लस, आज है माइनस। ये बच्चों आ जाएगा a का क्यूब, हियर कम्स द माइनस 3a का स्क्वायर b, बीच में प्लस वैसा ही रहेगा बच्चों, एंड द लास्ट में इट बिकम्स माइनस। प्लीज माइंड द डिफरेंस। ठीक है, प्लस वाले में देयर वाज एवरीवेयर प्लस, माइनस वाले में दिस हैज बीन चेंज्ड, द सेकेंड वाला, द फर्स्ट वाला एंड द लास्ट वाला। ठीक है, आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसे एक बेटर तरीके से देता हूं, देख लीजिए आप। ये है हमारे फॉर्मूले, a माइनस बी का होल क्यूब जो आज का फॉर्मूला है, और एक जो कल का भी फॉर्मूला है। बच्चों इस एक्सरसाइज में 5.2 के फॉर्मूले भी लगेंगे, मतलब माइनस वाला तो आज का फॉर्मूला है ही, प्लस वाला फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। बड़ा एक्सरसाइज है, खूब मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट वन क्या कहता है? द पहला सम, मैं एक एक करके ही करूंगा, भले यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। सो आई टेक द फर्स्ट वन विच इज 2m माइनस 5 का क्यूब। सो रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला आप पहले लिख डालेंगे। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस, मेरे साथ बोलते चलो, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। राइट बच्चों, फॉर्मूला हमने लिख लिया। नाउ लेट अस अप्लाई। तो अब इसकी जगह पे आ जाएगा 2m माइनस 5 का क्यूब। नाउ बच्चा, ये हुआ हमारा a, ये हुआ हमारा b। सो रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंगली करना है। a का क्यूब मतलब 2m का क्यूब, राइट, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर। सो वी विल राइट 2m का स्क्वायर इंटू b, b मीन्स 5, डन, प्लस 3 इंटू a मीन्स 2m, b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब, b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। हो गया, सारा रिप्लेसमेंट्स आर डन। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये आ गया बच्चों 8m का क्यूब। यहां पर पहले ब्रैकेट ओपन कर लो बच्चों। 2 का स्क्वायर हुआ 4, सो इट्स अ 4m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125। So finally what we get?
8m का क्यूब माइनस, इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हो गया 60m का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 25 6 जा 25 6 जा होगा 150, सो 150m माइनस 125। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको करना है, सुकून से करना है, समझ के करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, हो गया ये। चलो सेकेंड ट्राई करते हैं। आई राइट द सम वन मोर टाइम। नंबर टू क्या है? इट्स अ 4 माइनस पी का क्यूब। हमारा तरीका क्या है? विल फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। इसी बहाने क्या होता है, आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है, और इसी तरह से बच्चों एग्जाम में लिखना चाहिए, इतना आप ध्यान रखो। तो क्या है फॉर्मूला? ए का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। फॉर्मूला हो गया लिख के। नाउ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। इट्स अ 4 माइनस पी का क्यूब। ऑलराइट बच्चों, a का क्यूब। Now, what do we understand by a का cube? A is here what? 4. B is what here? P. So, a का cube मतलब 4 का cube minus 3 into 4 का square into P plus 3 into A. A means 4. B का square means P का square minus B का cube मतलब बच्चों P का cube. So it's a 4 का क्यूब मतलब what? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। डन, यहां का काम हो गया। 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू पी, फिर आ गया 3 4 जा 12, पी का स्क्वायर माइनस पी का क्यूब। अभी भी हमारा मिडल टर्म एक्सप्लेन करना बाकी है। लेट्स डू दैट। 16 3 जा 48, so it will be 48p plus 12p का स्क्वायर माइनस p का क्यूब। ठीक है बच्चों, दिस इज हाउ वी डिड द सेकेंड वन। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड। थर्ड क्या कहता है? 7x माइनस 9y का क्यूब। फॉर्मूला क्या कहता है? a minus b the whole cube is a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ऑल राइट, सो नाउ वी राइट द रिप्लेसमेंट। क्या है रिप्लेसमेंट? इट्स अ 7x माइनस 9y द होल क्यूब। अब ये बड़ा होने वाला है बच्चों, ठीक है। नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 7x का क्यूब 3 इंटू 7x का स्क्वायर इंटू b, b मीन्स 9y प्लस 3 इंटू a मीन्स 7x इंटू b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर। ये हो गया लास्ट। b का क्यूब मींस 9y का क्यूब। ऑल डन बच्चा। चलो 7 का क्यूब मींस 7 7 जा 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? चलो थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए, कुछ गलती ना होने पाए। 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 इज 34। सो इस तरह से 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया 343 x का क्यूब। ओके, 7 का स्क्वायर इज 49 x का स्क्वायर इंटू 9y प्लस
3 7s are 21 x, 9 9s are 81 y का स्क्वायर। 9 9s are 81, तो आप क्या करेंगे 81 में अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1s are 9, 9 8s are 72। तो बच्चों ये आ गया 729 y का क्यूब। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट 343 x का क्यूब माइनस, अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा पिकअप करना सीखो। पिकअप मतलब क्या, जैसे छोटे वाले नंबर क्या है 3 और 9, 3 9s are 27, तो उसका एक रफ वर्क करते हैं। 3 9s are 27 और मल्टीप्लाई टू 49, तो 49 को आप 27 से कर लो मल्टीप्लाई। 27 कहां से मिला बच्चों, 3 9s are 27, ठीक है, 49 से मल्टीप्लाई, तो आराम से मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 9s are 63, कैरी हुआ 6, 7 4s are 28, 28 और 6, 28 और 6 कितना हुआ, इट्स 34, वेरी गुड, नीचे कट, 2 9s are 18, कैरी हुआ 1, 2 4s are 8, 8 और 1 9, so let us put 3 4 8 12, 3 1 4 9 4 13, so I get it 1 3 2 3 x square and y। ये हो गया मिडिल टर्म बच्चों। अब हम लोग लास्ट टर्म पे वर्कआउट करेंगे। लास्ट टर्म मीन्स ये वाला, इसमें मुझे क्या करना है 21 मल्टीप्लाई टू 81, तो 21 मल्टीप्लाई टू 81, चलो मैं यहां कर लेता हूं 81 मल्टीप्लाई टू 21, 1 1s are 1, 1 8s are 8, नीचे कर दिया कट, 2 1s are 2, 2 8s are 16, ये आ गया 1 8 2 10, 6 1 7 1, so we get how much, it's a 1701 x y the square माइनस 729 y का क्यूब। तो देखा बच्चों, हमने कोई घाई नहीं करी, हम बड़े आराम से कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, कहीं भी अगर आपको डाउट आता है ना बच्चों, यू मस्ट डू द रफ वर्क। हालांकि आप अपने फेयर नोटबुक में सामने सामने मत करके ले लो, पीछे रफ वर्क करो, बट डू दैट रफ वर्क। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज शॉर्टकट में नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाते हैं। आप फॉर्मूला सही अप्लाई करोगे लेकिन आंसर रॉन्ग आ जाते हैं। डन बच्चों, थर्ड। ओके, तो अगर अभी अभी ये सम की मेहनत आपको पसंद आई होगी तो थोड़ा वीडियो रोको, नीचे जाओ, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लोगों तक फॉरवर्ड करो। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे ही, लोगों को बताओ यहाँ पर स्टैंडर्ड 8 कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा। ओके, चलिए अब आते हैं काम की बात पे। फोर्थ, व्हाट इज दिस, 58 द होल क्यूब। ना 58 को, अभी नंबर है बच्चा, तो इसको ना मुझे आज हम लोग कौन सा फॉर्मूला सीख रहे हैं, माइनस वाला। मतलब मैं इसे 50 + 8 भी लिख सकता हूं, बट आज हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे, फिलहाल माइनस वाले को। सो बेटर आई राइट दिस इन माइनस। तो माइनस में अगर मुझे लिखना है, हाउ शुड आई राइट, आई कैन राइट दिस एज 60 - 2। ऐसा करने से क्या होता है, जब 0 आ जाता है ना बच्चों, तो उसका क्यूब स्क्वायर करना इजी हो जाता है। अब मुझे इसको अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या है पहले बता देते हैं। फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। So in the same way बच्चा, let us apply, therefore 60 - 2 का होल क्यूब इज, देखिए बच्चों आप ये मत कर देना 58 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, हाँ आंसर तो सही आएगा पर मार्क्स 0 आएगा। a का क्यूब मींस 60 का क्यूब, फाइन।
3 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 2 प्लस 3 इंटू ए मीन्स व्हाट बच्चा 60 और बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। चलिए अब आपको ना सिर्फ 6 का क्यूब पता होना चाहिए। 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 इज 216। सो ये लिखा हमने 216। अब बस जीरो के बारे में तो इजी होता है, अगर क्यूब है तो ट्रिपल कर दो, स्क्वायर है तो डबल कर दो। तो क्यूब है ट्रिपल कर दो, मतलब अगर एक जीरो है तो उसका ट्रिपल 3 जीरो हुआ। माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर इज बच्चों 36, स्क्वायर है तो जीरो डबल कर दो 1 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का क्यूब इज 8। चलिए यहां तक काम हो गया बच्चों। नेक्स्ट 216,000 माइनस 3 2 जा 6। पहले आप कभी भी ऐसे बहुत सारे नंबर मिलते हैं ना, पहले छोटे वाले पिक करो। 3 2 जा 6। अभी 6 इंटू 36 करेंगे तो 216 ही आएगा बच्चों। सो आई राइट 216,000 प्लस 3 4 जा 12, 12 6 जा टेबल अच्छे से आना चाहिए 72, तो इट्स 72 माइनस 8। अब आपको करना है इसमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, तो सावधानी से करिए। चलिए पहले मैं स्टार्टिंग के दो कर लेता हूं प्लस इनको कर लेता हूं। तो पहले मुझे देख लेना चाहिए कि 216,000 में से 216,000 गया तो कितना बचेगा? 216,000 गया, हाउ मच वी गेट? We get 0 0, 10 minus 6 is 4, 5 minus 1 is 4, then 11 minus 2 is 9 and 1। मतलब पहला तो दो सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिल रहा है 194400 प्लस 720 माइनस 8। तो बच्चों ये तो मालूम है कि 712 होगा। अच्छा अब मुझे इसमें ऐड करना है, तो चलो मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं। कितना ऐड करना है मुझे? 712 ऐड करना है। सो आई गेट 2 1 7 4 11 4 1 5 9 1। सो आई गेट 1 9 5 1 1 2। तो इस तरह से वी हैव गॉट द फोर्थ का आंसर 195,112। काफी मेहनत लगी है बच्चों इसको करने के लिए। ठीक है, आप ना धीरे धीरे करिए। जहां कहीं भी आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट जा रहा है, आप हॉरिजॉन्टली नहीं कर पा रहे हो, तो बाजू में रफ वर्क करो, वर्टिकली सॉल्व करके लो, बट डू दैट। हाँ, बी वेरी सिंसियर बच्चों, बी वेरी केयरफुल। अभी आप 8th स्टैंडर्ड में, आपको ऐसे सम की भी बहुत ज्यादा आदत नहीं है, पर अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो। अब 8th से 9th में जाओगे, ऐसे बड़े बड़े सम आपको आने ही चाहिए। चलिए इसे मैं रफ करूं। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और 4 सम है, ठीक है। सो चलो शुरू कर लेते हैं विद द 5th सम। 5th सम क्या है बच्चा? 5th सम है 198। ओ माय गॉड, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत भयंकर है। नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। हम इसे लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का क्यूब, तो इससे इसका काम इजी हो जाएगा। 200 माइनस 2 लिखने से देखो, आज का फॉर्मूला क्या है हमारा? आज का हमारा फॉर्मूला है कि a माइनस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब इज a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये आज का फॉर्मूला है।
लेट अस अप्लाई, देखिए कितना काम इजी हो जाएगा ये। इट्स अ 200 माइनस 2 द होल क्यूब। अब a का क्यूब मतलब क्या हुआ, 200 का क्यूब। 3 a का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 200 का स्क्वायर इंटू b मीन्स 2। फाइन। फिर आ गया 3 इंटू a मीन्स बच्चा इट इज 200। b का स्क्वायर मतलब यस दैट्स अ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ये देखो एक्चुअली अब नंबर्स बहुत इजी हैं। 2 का क्यूब बच्चों इट्स 8, और जब हम क्यूब करते हैं तो हम जीरोस को ट्रिपल करते हैं। तो 2 जीरो है तो 2 का ट्रिपल होगा 6। तो यहां पर मेरे पास आएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये हमें केयरफुल रहना है। माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, और जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जीरो डबल होंगे, यानी कि 2 जीरो है तो 4 जीरो हो गया, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 का क्यूब इज 8। यहां तक चीजें क्लियर हो गई बच्चों। सो 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 टू जा 6, पहले छोटे वाला, 6 4 जा 24, और उसके बाद जितना जीरो है वो आ जाएगा। जीरो वाले मल्टीप्लीकेशन बच्चों इस तरह से किए जाते हैं, बहुत इजी होते हैं वो। 3 4 जा 12, 12 टू जा 24, और दो जीरोस हैं, पुट इट देयर, माइनस 8। चलिए 8 के बाद 6 टाइम्स जीरो है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2,40,000। तो आप चाहिए तो पीछे से लिखो, 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं एंड देन 24। दैट्स हाउ यू शुड बी वेरी केयरफुल। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7 एंड देन 7। होप आपको सब्ट्रैक्शन आता है। सो ये हो जाएगा 7 76, देन 00 00 प्लस 2400 2400 minus 8. So 10 minus 8 is 2, 9, 3, 2. So we get 2, 3, 9, 2. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जीरो है और 4 डिजिट है, सिंपली ऐड हो जाएगा। So we get 7, 7, 6, 2, 3, 9, 2. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 198 हो गया। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम नंबर 5। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। आप बच्चों अभी कमेंट नहीं किए हो 8 स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टार्ट कमेंटिंग ऑल्सो। आप बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ और सुधार चाहिए, कुछ और आपको नया एक्सरसाइज चाहिए, सम चाहिए, लेट मी नो दैट। अब बच्चों यहां पर बारी आ गई किसकी, 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब। कोई बात नहीं, हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आज का, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये फॉर्मूला है बच्चों। सो इसको लिखो फिर से, 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब। चलिए अब इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। वर्कआउट करेंगे कैसे, इट विल बी 2p का क्यूब, फाइन, 3 इंटू 2p का स्क्वायर, फाइन, b मीन्स 1/2p प्लस 3 इंटू a मीन्स 2p, b square means 1/2p
का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, मतलब 1/2p का क्यूब। ठीक है बच्चों, आफ्टर दैट डू इट स्टेप बाय स्टेप। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। तो बच्चों ये आ जाएगा 8p का क्यूब। ओके, 2 का स्क्वायर इज 4, सो इट विल बी 4p का स्क्वायर 1/2p। अभी इस स्टेप में सिर्फ एक ही चीज हुआ कि हमने इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 4, 4p का स्क्वायर। और यहां पर बच्चों क्यूब करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 p का क्यूब। अब इसमें कुछ चीजें कैंसिल होंगी बच्चों। क्या कैंसिल होगा नोटिस करो। देखो p से कैंसिल करूंगा स्क्वायर चला जाएगा, और 2 2 जा 4, ये कैंसिलेशन हो रहा है। यहां पर भी 2 2 जा 4 और p से इसका स्क्वायर चला जाएगा। ये चीजें हो गई कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद क्या क्या बच गया, लेट अस राइट डाउन। ये बचा है 8p का क्यूब माइनस, ऊपर बचा है 3 2 जा 6 और p, तो ये आ जाएगा बच्चों 6, और नीचे कुछ भी नहीं बचा, 2 भी गया p भी गया, तो ये तो सिंपल बचा मेरे पास 6p प्लस, यहां पर ऊपर बच गया 3 1 जा 3, नीचे बच गया 2 और p, यहां से स्क्वायर गया था ना बच्चों, ओनली p इज लेफ्ट, माइनस 1/8p का क्यूब। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस। फ्रैक्शन वाले सम से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, फ्रैक्शन होता है वो एक्चुअली इजी होता है। ठीक है, डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो अब लेते हैं 7, सम नंबर 7, 1 माइनस 1/a का क्यूब। फॉर्मूला इज a माइनस b का होल क्यूब इज a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू, मुझे ये सम लिख लेना चाहिए, 1 माइनस 1/a, राइट। तो 1 का क्यूब हो गया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू b मीन्स 1/a, प्लस 3 इंटू a मीन्स 1, b का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब मतलब 1/a का क्यूब। डन, 1 का क्यूब इज 1 माइनस, यहां पे 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही आएगा, इंटू 1/a, पहला स्टेप इज डन। नेक्स्ट 3 इंटू 1 जाने दो, वैसे रहने दो, यहां पर क्या हो जाएगा 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब। ये चीजें सिंप्लीफाई हो गया, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है, सो वी राइट 1 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन a प्लस 3 1 जा 3 अपॉन a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब। तो जहां पे स्क्वायर था स्क्वायर किया, जहां पे क्यूब था क्यूब कर लिया। होप दैट्स वेरी मच क्लियर टू यू। ये हम आ गए अपने इस क्वेश्चन के 8th सम पे, द लास्ट वन। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन और करना बाकी है, वो बड़ा है पर कोई बात नहीं, लेट अस डू द 8th वन नाउ। 8th है x/3 माइनस 3/x, इसका होल क्यूब। तो बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। सो उस हिसाब से देयरफॉर x/3 माइनस
3 upon x the whole cube is, a का क्यूब मतलब क्या बच्चों, इट्स x upon 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब x अपॉन 3 का स्क्वायर, ओके, और b का मतलब 3 अपॉन x। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है बच्चों। 3 इंटू ए मीन्स x अपॉन 3, और b का स्क्वायर मतलब 3 अपॉन x का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब मतलब 3 अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डू, x का क्यूब, सो इट्स अ x का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 इंटू x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 3 अपॉन x प्लस 3 इंटू x अपॉन 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, 9 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड x का स्क्वायर। अच्छा, लास्ट वाला बच्चों हमें करना था क्यूब, सो यहां पर हो गई मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक, ये और ये तो करता हूं मैं रफ। करना क्या है हमें, एक्चुअली हमें करना है इसका क्यूब, क्योंकि लास्ट में तो क्यूब होता है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 अपॉन x का क्यूब होगा। अब इतनी सारी बातें हो गई, ये तो आएगा x का क्यूब अपॉन 27 माइनस, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा, ये भी कैंसिल हो रहा है बच्चों, 3 और 3 कैंसिल हो गया, x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी मिडिल टर्म में बचा है सिर्फ x, प्लस यहां बच्चा 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, x से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग 9 अपॉन x माइनस 27 अपॉन x का क्यूब। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ये कर लिया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सम थे, वो 8 सम हो गए कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है इन सब का मिक्स। इन सब का मिक्स है, वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें बच्चों दो दो फॉर्मूला यूज होने वाला है, दो दो फॉर्मूला, नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप ध्यान दे देंगे तो। चलिए, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं सम स्टार्ट कर देता हूं। जैसे हमारा पहला सम है, सो मैं इसी के नीचे बिगिन करता हूं। इसमें बच्चों दो हिस्से हैं, एक है पहला हिस्सा जिसमें प्लस यूज करना है, और एक है दूसरा हिस्सा जिसमें हमें माइनस यूज करना है। ठीक है, कैसे होगा, लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट लो टू सॉल्व द फर्स्ट वाला, है ना। मैं आपके लिए क्या कर देता हूं, स्टार्टिंग में एक जनरल फॉर्मूला, वैसे तो आपको पता ही है, चलो ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, दैट इज a का क्यूब। a का क्यूब मतलब 2a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 2a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये हो गया बी का क्यूब। बच्चों ये हमने अभी सिर्फ पहला ब्रैकेट सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट, यानी कि ये वाला। तो अलग से सॉल्व करना होगा, उसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना होगा, मतलब वहां पर आएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब जो बच्चे सिर्फ साइज लेंथ देखकर डर जाते हैं,
उनके लिए ये सम नहीं है। चलिए एज यूजुअल पहले हम पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। मतलब ये आपको ना 5.2 और 5.3 का ये मिक्स प्रैक्टिस है। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया 8a का क्यूब, आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, 8a का क्यूब हुआ, प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 a स्क्वायर इंटू b, प्लस 3 2 जा 6 a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये बच्चों हुआ पहला ब्रैकेट सॉल्व। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वाला। यहां पर भी मैंने ये लिखा था, इट शुड बी क्यूब, है ना, हो जाता है, बहुत लंबा लेक्चर है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 a का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 a स्क्वायर इंटू b, प्लस 3 2 जा 6, है ना, 6 लिखता हूं मैं, 3 2 जा 6 a b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है बच्चों, अभी भी ब्रैकेट में सॉल्व करना बाकी है, सो पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट का सारा काम खत्म कर लो। ये हो गया 8a का क्यूब, 3 4 जा 12, सो प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये हो गया माइनस। अब यहां का ब्रैकेट सॉल्व करना है, 8 ए का क्यूब, 3 4 जा 12 ए स्क्वायर बी, 6 ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर का काम पूरा हो चुका, नाउ इट्स टाइम कि अंडा बाहर आ जाए। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहला ब्रैकेट ओपन करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसके पहले कुछ लिखा नहीं है, तो पहला ब्रैकेट एज इट इज खुल के बाहर आ गया, लाइक दिस, 6ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अब बच्चों दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं। दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ध्यान रखना इसके बाहर माइनस है, तो अंदर के ना सारे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। सबसे पहला तो 8a का क्यूब, नो प्रॉब्लम। ये जो माइनस है ना बच्चों, ये वाला माइनस ये बन जाएगा प्लस। जब हम माइनस होता है ना ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर वाले साइन उल्टे फुल्टे हो जाते हैं। ओके, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। पहले तो इतनी सारी बातें हो गई, अब हमें देखना है कौन किससे कैंसिल होगा। सो 8a का क्यूब माइनस 8a का क्यूब कैंसिल हो रहा है, और 6ab का स्क्वायर माइनस 6ab का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। इज देयर एनीथिंग एल्स गेटिंग कैंसल्ड? नहीं, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो जो बच गया उनको लिखिए। यहां से बच गया 12a स्क्वायर b प्लस b का क्यूब, और वहां भी बच गया 12a स्क्वायर b प्लस b का क्यूब। लाइक टर्म्स को बच्चों ऐड कर लो, यानी कि 12a स्क्वायर b और 12a स्क्वायर b, ये हो गया 24a स्क्वायर b, और b का क्यूब प्लस b का क्यूब हो गया 2b का क्यूब। तो ये था सम। ठीक है बच्चों, भले ये लंबा सम है, बड़ा सम है, पर ध्यान रखो ये दो टाइप का सम है, दो चीजों को मिक्स किया है बच्चों, इसलिए ऐसा हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब ऐसे ही और करते हैं, दो चार सम करेंगे, आपको प्रैक्टिस आउट हो जाएगा, आप मुझसे पहले करोगे। लेट अस बिगिन द सेकेंड वाला। सो आई स्टार्ट विद द सेकेंड नाउ। सेकेंड वाले का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं बच्चों में। सेकेंड वाला सम कर रहे हैं हम लोग। सो वी विल से पहला तो a माइनस बी, पहले a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, तो a का क्यूब
यानी कि 3r का क्यूब, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर, इंटू b मीन्स 2k, प्लस 3 इंटू a मीन्स 3r, और b स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब मीन्स 2k का क्यूब। ये हो गया पहला ब्रैकेट। अब लेते हैं दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट लाइक पहला a का क्यूब 3r का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 3r का स्क्वायर इंटू b मीन्स 2k, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3r वैसे ही आएगा, इस बार b का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2k का स्क्वायर प्लस 2k का क्यूब। सो वी डिड ऑल दैट। धीरे धीरे ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 r का क्यूब। 3r का स्क्वायर 3 3 जा 9 r का स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 3 जा 9, 9r तो रहने देता हूं बच्चों, यहां पर इसको सॉल्व करो। 2 2 जा 4, 4k का स्क्वायर और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सो 8k का क्यूब प्लस, चलो इसे भी ओपन करो, 3 3 जा वही 27 होगा, 27 r का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 r का स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 3 जा 9r, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 k का क्यूब। तो बच्चों सिर्फ फर्क किधर आ रहा है, यहां पर हमारे पास 2 ठी माइनस है और यहां पर हमारे पास सब कुछ प्लस है। क्यों होता है ये माइनस या प्लस? बिकॉज ऑफ द माइनस एंड प्लस सिचुएटेड इन द फॉर्मूला। ओके, अभी और ब्रैकेट में कुछ सिंप्लीफिकेशंस बाकी हैं, लेट्स कंप्लीट दैट। 27 r का क्यूब माइनस, चलो बच्चे इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, सो ये हो जाएगा 54 r का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, 36 r k का स्क्वायर। अच्छा यहां पर k कहां छूट गया? छूटने ना पाए भाई। 8 k का क्यूब। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट इज सॉल्व। नाउ लेट अस सी द सेकंड वन। 27 r का क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, वही आएगा 54 r स्क्वायर के प्लस 9 4 जा 36 r के का स्क्वायर और प्लस 8 k का क्यूब। ब्रैकेट के अंदर की चीजें हो गई सॉल्व बच्चों, अब हमें करना है ब्रैकेट ओपन। पहले ब्रैकेट के पीछे कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसे ही आएगा बच्चों। 27 r का क्यूब 54 r स्क्वायर के 36 r के का स्क्वायर माइनस 8 k का क्यूब। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है कि ब्रैकेट के बीच में है प्लस, तो जब हम प्लस से ब्रैकेट ओपन करते हैं ना तो कोई चेंजेस नहीं आता। पिछले वाले सम में क्या हुआ था बच्चों? देयर वाज अ माइनस, तो माइनस जब था तो अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज कर दिए थे हम लोगों ने, लेकिन अब प्लस है, तो जब प्लस है तो वी नीड नॉट टू बी वरीड। तो बस ब्रैकेट वैसे का वैसे ही उठा के रख दीजिए। 27 r का क्यूब 54 r का स्क्वायर के प्लस 36 r के का स्क्वायर प्लस 8 k का क्यूब।
अब बड़े सावधानी से ऑब्जर्व करो कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो ये मुझे दिख रहा है कि -54r² के प्लस 54r² के कैंसिल हो रहा है। -8k का क्यूब प्लस 8k का क्यूब कैंसिल हो रहा है। इज देयर एनीथिंग बच्चों यू कैन ऑब्जर्व? नो, देयर इज नथिंग मोर गेट कैंसिल। सो हम जो बच गया वो लिखते हैं 27r का क्यूब और 36 rk का स्क्वायर, ये बच गया फर्स्ट ब्रैकेट में से, और वहां पर 27 r का क्यूब प्लस 36 rk का स्क्वायर वहां बच गया। लाइक टर्म्स कौन से हैं? r का क्यूब, r का क्यूब, 27 प्लस 27 इज 54 r का क्यूब, 36 प्लस 36 इज 72 r k का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा नंबर 2 भी हो गया। बड़े बड़े समय ना, लेंथ बड़ी है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। कैसे हमने धीरे धीरे किया, सुकून से किया, है तो वही चीज जो आपने 5.2 में सीखा है, 5.3 में सीखा है, उनको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते चलो जाओ, आपका काम हो जाएगा। होप दिस हैज बीन अंडरस्टूड टू यू। चलिए अब लास्ट के 2 सम बचे हैं बच्चों, लेट्स डू दैट, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ी मेहनत और, लेट्स डू दिस। थर्ड सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि पहले 4a का क्यूब, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर, फिर -3 का क्यूब। ये पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया, माइनस दूसरे ब्रैकेट का एक्सपेंशन। सेम चीजें आएंगी, बस बीच में प्लस आ जाएगा। सो आ जाएगा 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। चलिए अब जल्दी से इनको करते हैं ओपन। 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये हो जाएगा 64 a का क्यूब, 4 का स्क्वायर इज 16 a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया यहां पर। 4 4 जा 16, 4 जा 64, सेम चीजें आएंगी, बस माइनस नहीं आएगा इसमें। सो प्लस 3 इंटू 16 a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया आपका चीजें यहां पर खत्म। लेट्स सिंप्लीफाई मोर, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना बाकी है। 64 a का क्यूब, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, 144 a का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, सो 108 a माइनस 27, और यहां पर क्या हो जाएगा 64 a का क्यूब प्लस, बीच में तो वही आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, 144 a का स्क्वायर प्लस 108, ओके 108 a प्लस 27। नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, लेट्स ओपन। पहले ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी एज इट इज, ओके ओके ओके। अब यहां पर है माइनस, तो माइनस है बच्चों, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 64 a का क्यूब माइनस 144 a का स्क्वायर माइनस 108,
देखो सब कुछ साइन चेंज हो रहा है अंदर का, -27। ओके, लेट्स डू दिस। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो बच्चा 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 64 a का क्यूब -64 a का क्यूब, 108 a -108 a कैंसिल हुआ, क्या बच गया? यहां से बचा -144 a का स्क्वायर -27, वहां से भी बचा सेम चीज -144 a का स्क्वायर और -27। चलिए लाइक टर्म्स को ऐड करिए, ए स्क्वायर वाले, ये जो स्क्वायर वाले हैं उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 288, सो -288 ए का स्क्वायर और -27 हो जाएगा बच्चों -54। तो देखो थोड़ा सा बेटर स्पीड रहा पिछले वाले से, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सिखाना था, अब हो गया। चलिए जल्दी से आते हैं हम अपने लास्ट सम की तरफ, द फोर्थ वन इक्वल साइन डालता हूं मैं, और पहले मुझे a माइनस बी का होल क्यूब करना है, मतलब 5x का क्यूब, फाइन, 3 इंटू पहले 5x का स्क्वायर। अब तक तो आपको हैबिट पड़ गई होगी, हो सके तो पहले वीडियो पॉज कर लो, खुद से कर लो, देन आफ्टर कुछ डाउट आया तो वीडियो देखो बच्चों, प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y का स्क्वायर, ओके, -7y का क्यूब, वी आर डन विथ दिस, प्लस 5x का क्यूब, और क्या होगा -3 इंटू 5x का स्क्वायर, द सेम थिंग विल हैपन, सिर्फ यहां पर सब कुछ प्लस आएगा बिकॉज देर इज अ प्लस। ओके, 5x का स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y का स्क्वायर। ओ भाई, जगह तो कम नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ गया, और ये ब्रैकेट भी कर दिया क्लोज। चलिए 5 5 25, 5 125, तो ये आ जाएगा 125 x का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 x का स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7 का स्क्वायर इज 49y का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 बच्चों, याद रखो 7 का क्यूब ये इतना होता है। ओके, नाउ सेम थिंग्स विल बी डन हियर, बस प्लस प्लस में आएगा, 125 x का क्यूब माइनस, सॉरी नॉट माइनस, इट विल बी प्लस 3 इंटू 25 x का स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7 का स्क्वायर इज 49 y का स्क्वायर एंड 7 का क्यूब इज 343 y का क्यूब। ओके, बीच में है बच्चों प्लस, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी 125 x का क्यूब, 3 7 जा 21 या 25 3 जा 75, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो 3 7 जा 21 होता है बच्चों, सो आई मल्टीप्लाई 25 टू 21, आई विल गेट 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, देन 2 5 जा 10 and 2 2s are 4 and 1 5, so I get 5 2 5, so it's a 525, तो ये मुझे आगे भी काम आ जाएगा, 525 x का स्क्वायर y प्लस 3 5 are 15, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 15, देखते हैं कितना आता है, 5 9 जा 45, कैरी हुआ 4, 5 4 जा 20, 20 and 4 is 24, कट करो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 49 ही आएगा, ऐड करो 5 9 4 13,
4 to 6 and 1 7, 735. तो ये हो जाएगा 735 x y का स्क्वायर माइनस 343 y का क्यूब प्लस अंदर की चीजों को वैसे ही लिखो जैसा आपने यहां का लिखा हुआ है 125 x का क्यूब, सिर्फ प्लस आएगा 525 x का स्क्वायर y, फिर ये आ जाएगा। देखो आपने एक बार मेहनत कर ली है, आगे काम आ रहा है 735। ओके, इसे मैं रफी कर देता हूं क्योंकि थोड़ा गंदा दिख रहा। ओके, सो ये आ जाएगा 735 x y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 343 था, यहाँ पे प्लस 343 y का क्यूब। यहाँ पे मैंने बच्चों डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन इसलिए कर लिया क्योंकि बीच में प्लस था, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब हमें नोटिस करना होगा कुछ तो कैंसिल होगा। सो माइनस 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 525 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 343 y का क्यूब प्लस 343 y का क्यूब, and anything getting cancelled? No. So we write 125 x का क्यूब प्लस 735 x y का स्क्वायर प्लस 125 x का क्यूब प्लस 735 x y का स्क्वायर। ओके, सो 125 x का क्यूब 125 x का क्यूब ऐड कर लोगे तो बच्चों आ जाएगा 250 x का क्यूब। ध्यान रखो लाइक टर्म्स ऐड किए जाते हैं। 735 735 35 70 होता है और 7 7 14 होता है। सो 1470 x y का स्क्वायर। सो दैट्स द फाइनल आंसर वी हैव। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके पहले खुद से किया होगा तब यहां तक पहुंचे हो। अगर आपका यहां तक पहुंच गए हैं अपने आप से तो आपको मेरी तरफ से लाइक, और आपने नहीं कर पाए और यहां पर देखकर कर रहे हो तो लाइक मुझे दे दो। आपको समझ में आया, पसंद आया, लेक्चर की मेहनत लगी पसंद, तो बताइए जरूर कमेंट करके। आज का लेक्चर बड़ा था तो आज मैंने 4:30 बजे ही उठकर, मॉर्निंग के 4:30 को उठकर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि एक ही लेक्चर में ये हो जाए कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आप भी मेहनत करिए, बिना मेहनत को तो कुछ हासिल होगा नहीं। आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ वेरी नाइस डे, नाइस स्टडीज, कीप स्टडिंग। कल मिलते हैं आपके लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।